हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। बच्चों, कभी कभी कुछ कमेंट किया करिए आप, इसलिए जिससे ये हमको लगे कि हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने जो कमेंट आप हमको भेजेंगे, अगर हमको लगा कि मेरा कोई भी बच्चा अगर उसको समझ नहीं पाया है या उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है, तो उसको मैं आपको और इजी से इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की मैं कोशिश करूँगा। बस मेरा इंटेंशन इसीलिए रहता है कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे हमको ये चीज़ रहे कि हाँ, मेरे बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं बढ़िया से। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है? देखिए, फ्रैक्शन का मतलब ही हो गया, आप दिमाग लगा लिए होंगे कि रेशियो। ये तो क्लियर है। फ्रैक्शन हमेशा रेशियो में ही तो बनता है, अपान करके बनता है ना, फ्रैक्शन वही होता है फ्रैक्शन। आप देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट और टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो जिसका भी निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है। मान लो जैसे कोई सॉल्यूशन बना है, उसमें ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। क्लियर। अब आपसे कह दिया जाए कि आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालिए या आप बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए। देखिए, अब कोई सॉल्यूशन बना है तो जाहिर बात है उसके अंदर एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है, या सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है। वो आपकी इच्छा अनुसार है, जो आप मन करे वो आप उसको मान लीजिए, ठीक है। तो अब कहा जाए, और जाहिर बात है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अपने अपने मोल हैं, उससे सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का अपना अलग मोल है। क्लियर। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताइए, या सॉल्वेंट का बताइए, या ए का बताइए, या बी का बताइए, तो आप कैसे करते? अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ए का, सॉल्वेंट का बताइए, तो आप क्या करेंगे? जिसका पूछा गया है, मान लीजिए सॉल्वेंट का पूछा गया, सॉल्वेंट मान लेते हैं ए, तो आप कहेंगे ए मोल फ्रैक्शन अपान, अब वो सॉल्यूशन बना किससे है? ए और बी दोनों से बना है ना, तो अपान ए प्लस बी दोनों के मोल। कहने का मतलब ए का मोल अपान ए प्लस बी दोनों के मोल। अगर कह दिया जाए बी का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे? बी का मोल, नंबर ऑफ मोल बी ऑफ बी अपान नंबर ऑफ मोल ए और प्लस नंबर ऑफ मोल बी। क्लियर है ना? अब आप समझ में आ जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में जो भी मोल है उसका मोल, और जिसका कंपोनेंट पूछा जा रहा है उसके मोल के रेशियो को ही हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल देख लीजिए। सॉल्वेंट ए है, सॉल्यूट बी है, तो अगर ए सॉल्वेंट है तो इसके मोल एन ए हो जाएगा, बी है तो इसका एन बी हो जाएगा। अब कह दिया जाए मोल फ्रैक्शन आप ए का निकालिए, तो बच्चों मैंने क्या बताया था? जिसका पूछा गया है उसको ऊपर लिखिए और बाकी अपान में टोटल मोल लिख दीजिए। तो अब अगर आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपान टोटल नंबर ऑफ, और टोटल में क्या हो जाएगा? एन ए, मतलब ए के मोल और प्लस बी के मोल। अगर इसी तरह से पूछा जाए बी का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो क्या करेंगे? बी के मोल अपान ए का मोल प्लस बी का मोल। क्लियर हो गया ना? बस यही चीज़ है। और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जैसे कोई कंपोनेंट है ए प्लस बी से मिलकर के सी बना है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन को जब भी आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, चाहे आप करके देख लीजिएगा। ठीक है। मतलब अगर जैसे कोई भी सॉल्यूशन बना है, ए और बी से बना है, तो अगर आपने ए का मोल फ्रैक्शन निकाला और फिर आपने बी का मोल फ्रैक्शन निकाला, और जब दोनों के मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिए। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, ए बी या ए बी सी, जिससे भी बना है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर उनके तीनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर 1 ही रहेगा। क्लियर।
ठीक है बच्चों, आपका मोल फ्रैक्शन ये ख़त्म हुआ और अभी भी कंसंट्रेशन कैलकुलेशन में बस 1-2 टॉपिक और बचे हैं। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब, तब ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर जब तक आप रिवाइज़ करिए बढ़िया से और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।